ठीक है, थोड़ा सा दरवाजा 1 सेकेंड। उसमें भी चेक करके देखना। वंदना कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु कृष्ण को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को हृदय से नमन। थोड़ा गीता के लिए 2 लाइनें। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता ज्ञान में, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। ये हमने गीता की महिमा देखी। अब हम 5 मिनट में जल्दी से पिछली बार हमने 15 तक श्लोक कर लिए थे, ठीक है ना, याद ही होगा सबको। उनका अर्थ भी समझ लिया था 15 श्लोक तक। और खास बात यह है कि 12, 13, 14, 15 शायद मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये 5 श्लोक जो हैं, ये 4 श्लोक 12, 13, 14, 15 ये बहुत ही खास हैं। यदि इन चारों को बहुत गहराई से समझ लें तो मतलब इनमें सारी बातें आ गई हैं, एकदम इशारे में सब कुछ आ गया है जो हमें, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कह लें, जीवन जीने की कला कह लें, वो सब हमें ये 4 श्लोक सिखा देते हैं। विस्तार तो समझना बहुत जरूरी है, इतना आसान तो हम समझना है नहीं कोई चीज हमारे लिए। तो एक बार हम अर्थ तो देख लिया था, उसका थोड़ा विशेष अर्थ हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं उन चारों श्लोकों का। वो क्या है कि जो भी बना है वो मिटेगा ही। सत और असत 2 चीजें आई थी पिछली बार, हमारे 2 वर्ड आए थे जो गीता में जगह जगह आएंगे, सत और असत। जो सत है वो हमेशा रहेगा और जो असत है वो कभी रहेगा नहीं। तो जो रहेगा हमेशा उसके लिए क्यों चिंता करनी, और जो रहने वाला है ही नहीं उसके लिए क्यों चिंता करनी। तो जो भी बना है, लेकिन जो भी चीज बन के आई है हम सब जानते हैं उसको तो मिटना ही होगा। जो जन्मा है वो मरेगा। ये बात यदि हम याद रख लें कि जो जन्मा है वो मरेगा, यदि इसकी अवेयरनेस हमें रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीना छोड़ दें कि मरना तो है ही, मरना तो है ही, ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, सिर्फ ये होश बना रहे, ये याद बनी रहे कि जो भी आया है वो जाएगा, जो भी जन्मा है वो मरेगा। ये बात याद रखनी है। तो यदि हम ये बात याद रखेंगे तो क्या फायदा होगा इसका, कि हमको फिर किसी के मिटने में दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बात मान रखी है कि जो भी आया है, जो भी चीज दुनिया में बनी है वो मिटेगी। यदि इसकी स्मृति बनी रहे, यदि इसका हमें हमेशा होश बना रहे, तो फिर किसी चीज के मिटने में हमें दुख का कोई कारण नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो आया है वो जाएगा। तो जिस चीज के जाने में दुख का कारण खत्म हो जाएगा, तो फिर गहराई से सोचें उस चीज के बने रहने में
फिर सुख का कारण भी नहीं रहे। जब हम कोई चीज में बहुत सुख लेते हैं और वो चली जाती है तो दुख होता है। यदि हम ये बात याद रख लें कि जो भी आया है उसको जाना ही है, जिसमें हमें सुख मिल रहा है वो चीज खत्म होनी ही है, तो फिर हम उस चीज में उतना लिप्त नहीं होंगे, ये इसका गहरा मतलब है। तो ये बात हम देख लेंगे। अब है क्या कि सुख और दुख का कारण क्या है। हम जो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं उसका कारण हमारी भ्रांति है। ये गीता हमें सिखाती है कि हमारा भ्रम है जिसकी वजह से हम सुखी या दुखी होते हैं। और वो भ्रम क्या है हमारा, हमें क्या लगता है कि जो भी हमें मिला है वो हमेशा हमारे पास रहेगा। जो भी कुछ मिला है हम उसको खोना नहीं चाहते, बस हमें लगता है जो भी हमारे पास आया है वो हमेशा रहेगा, और ऐसा कभी होता नहीं है। ये हम बार बार देख चुके हैं कि घंटा 2 घंटा दिनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक क्षण भी कोई चीज उसी रूप में रहती ही नहीं है। एक क्षण भी, एक क्षण के मतलब हर क्षण बदलाव आ रहा है, तो इसलिए एक क्षण भी कोई चीज सेम नहीं रहती। तो ये भ्रांति जो हमारी है वो इसलिए होती है कि जो भी मिला है वो हमेशा रहेगा, यह हमारा भ्रम होता है। यदि हम मिलन में विरह देख लें, यदि हम जन्म में मृत्यु को देख लें, तो फिर हमारे सुख और दुख दोनों विदा हो जाएंगे। अभी प्रश्न यही उठेगा ना कि सुख को भी विदा क्यों करना है। गीता तो हमें यही सिखाती है, पिछली बार भी हमने समझ लिया था कि समता का भाव रखना है। सुख दुखे समे कृत्वा, ये आगे मैंने पहले भी बताया, इसी दूसरे अध्याय में सारे वो श्लोक आ जाएंगे जो आप खूब सुनते आए हैं। तो जो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ये श्लोक अभी आगे आएगा। और पिछली बार भी हमने पढ़ लिया, सम शब्द का उपयोग कृष्ण कर चुके हैं। जिनके पास गीता है खोल के देख लें। सम दुख सुख, जो पिछले 4 श्लोक हमने किए थे कि दुख और सुख में समता रखनी है। समता योग की परिभाषा है, ये भी हमने पिछली बार देखा, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। दुख में और सुख में समान होना, यही योग की सबसे बड़ी परिभाषा है और यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन वो मुश्किल काम कैसे आसान हो सकता है, यही हमें गीता सिखाती है। सुख और दुख में समान रहना, वो कैसे करना, वो हम एक एक चीज को सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, सुख और दुख। अच्छे से समझ लीजिए, सुख आया है पीछे पीछे दुख आएगा, दुख आया है चला जाएगा, पीछे पीछे सुख जरूर आएगा। दूसरी एक बात और, पिछले श्लोकों से एक बात और समझ में आई। कृष्ण ने जो भी अर्जुन को कहा कि हमें असत्य उतना दुख नहीं देता है, क्योंकि असत्य तो, सच पूछिए तो असत्य का मतलब है जो मौजूद है ही नहीं, उसे हम कहते हैं असत। और सत उसे कहते हैं जो हमेशा मौजूद रहता है। तो जो असत है, मतलब जो असत्य है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है, तो इसलिए वो हमें दुख नहीं देगा। असल में दुख हमें क्या देता है, आधा सत्य। आधी अधूरी चीजें जो हैं वो तकलीफ का कारण बनती हैं। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, तो पूरा सत्य तो क्या है, आनंद है। हम कई बार देख चुके हैं कि यदि ये ऊपर से जिन चीजों का आवरण हमारे ऊपर चढ़ गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, जितनी चीजें हैं, ये हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये जो ऊपर से हमारे ऊपर ढक गई हैं, यदि ये आवरण हमारा उतर जाए तो फिर आनंद ही बचेगा। तो आनंद जो बचेगा वो तो हो गया पूरा सत्य। और आधा सत्य क्या है, वो आधा सत्य है जिसकी वजह से हम सुख और दुख दोनों में झूलते रहते हैं। और उसी आवरण को हटाने का तरीका हमें गीता सिखाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तू पूरा सत्य देख। तू आधी चीजें देख रहा है कि ये सब राजा लोग मर जाएंगे, ये मेरा परिवार है, ये खत्म हो जाएगा, इनको नरक में जाना पड़ेगा, या इनको पिंडदान नहीं मिलेगा। वो बहुत सारी बातें जो हम पहले अध्याय में खूब विस्तार में देख चुके हैं। तो वो कहते हैं तू पूरा सत्य देख अर्जुन, तू आधा अधूरा सत्य देख रहा है। और आधे सत्य से आदमी क्या होता है, पीड़ित होता है, विचलित होता है। पूरे सत्य से वो चीज को समझ पाता है। ये समझ लेना है कि यदि हम पूरा सत्य देखने में समर्थ हो जाएं तो हम ज्ञानी हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना है, पूरा सत्य देखने में यदि हम समर्थ हो जाएं तो हम ज्ञानी हैं। यदि हम पूरे सत्य को मान लेते हैं तो हम ज्ञानी नहीं। मानने में
और जानने में, मानने में और देखने में बहुत फर्क है। अभी वर्ड आपने पीछे भी देखा था, तत्वदर्शी आएगा 16वें श्लोक में। अभी आप देखिए 16वां श्लोक है, उसमें ये शब्द आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी भी, तत्व को देखने वाले, जानने वाले लोग। तो ये सत्य को देखना और सत्य को खाली जानना, दोनों में फर्क है। जानना तो मतलब ठीक है, जान ली बात, पता है आत्मा है, अजर है, अमर है, क्या फर्क पड़ गया उससे हमारे अंदर? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। बचपन से सुनते सुनते इतने बड़े हो गए, पर दुख तो वहीं का वहीं है। तो इसलिए जानने में और देखने में, यदि उस चीज को हम देख लें, यानी उसको हम अपने अनुभव में उतार लें, उसको समझ लें, अंदर से उसका ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान के लिए हम बैठे हैं, इस गीता के चीजों को देखने के लिए, उनका अभ्यास करने के लिए। वो सब चीजें हमें आगे हम इन 18 अध्यायों में देखेंगे। तो हमने देख लिया कि जानने में और मानने में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन ये धोखा होता कहाँ है, ट्रिक है कहाँ हमारी? ये है कि जो अनुभव जो चीज हम कर पाते हैं, और स्थिति को हम लोगों के ऊपर थोप देते हैं। जब भी हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, अपने और उसको लोगों के ऊपर थोप देते हैं कि ये आदमी ही गलत था, ये तो बात ही गलत थी। मतलब जैसे एक बहुत छोटी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, सत्य ही है। वेस्ट की बात है, एक आदमी ने 8 शादियां की। 8वीं शादी के बाद उसे समझ में आया कि सच्चाई क्या है। पहली शादी की, नहीं समझ में आया, दूसरी करी, ये वाइफ भी ठीक नहीं है, तीसरी करी, ऐसे तीसरी के बाद उसके अंदर चेंज आने लगा। ऐसे करते उसे लगा पता नहीं क्या बात है, करते करते उसने 8 शादियां की। 8वीं शादी के बाद उसने छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने पूछा क्यों? उसने कहा अब मुझे बात समझ में आ गई कि गलती मेरी वाइफ में या उसमें नहीं है। उसे ये चीज समझ में आई, तो कम से कम उसे 8 शादी के बाद भी समझ में तो आ गई। कोई बात नहीं, समझ में तो आई चीज। हम लोग 8 क्या 50 बार भी गलतियां कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो वो गलती उस वाइफ में नहीं थी, उस स्थिति में ही थी कि हम सारा दुख परिस्थिति के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर थोप के बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि ये ऐसा है मेरे जीवन में, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये बात उसे समझ में आ गई कि ये मेरे दुख का कारण, मेरी परिस्थिति का कारण ये मेरी पत्नी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोस्त होते हैं, हम देखते हैं दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। ये गलत बात है। दोस्त, हमको लगता है हमने मित्र का चुनाव ही गलत कर दिया, हमने तो इतने भरोसे से इसे चुना था और अब ये तो गलत हो गया। ये एक्चुअली मित्रता शत्रुता में बदलती है, मित्र शत्रु में नहीं बदलता। व्यक्ति नहीं, हम अब हमारे अपने भाव हैं जो हमें ये सब कराते हैं। ठीक है, ये हम पिछली बार को थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि जब जड़ बुद्धि जो है, वो ज्ञान की बात हमने पिछली बार कर ली थी कि ज्ञानी को भी सब चीजें अनुभव होती हैं, सुख दुख अनुभव सबका होगा, लेकिन हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। सुख और दुख की सच्चाई को हम समझते रहें, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम इस बात पे आ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम किसी भी परिस्थिति और व्यक्ति को हमें दुखी करने का मौका ही ना दें। हम क्यों किसी को ये अधिकार दें कि कोई हमें दुखी कर सके? हमारा सुख या दुख हमारे अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये हम ही हैं जो किसी को सुखी या दुखी अपने आप को करने देने का अधिकार दे देते हैं, वो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए पिछले श्लोकों में आपने याद होगा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा तान तितिक्षस्व भारत, कि जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनको तुम सहन करो। तो ये पहला सूत्र हमने पकड़ा था कि परिस्थितियां तो आएंगी, नहीं बदल सकते, हमारा उनके ऊपर वश नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, तान तितिक्षस्व, हमें उनको सहन करना है, उनको सहन करना ही होगा। जो चीज हम बदल नहीं सकते तो उसको आप स्वीकार कर लो।
यदि जो चीज बदल भी नहीं सकते और उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे तो फिर दुख का कारण बनेगा। चाहे तो खुशी से स्वीकार करें, चाहे तो दुखी होकर स्वीकार करें, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जो परिस्थिति है, जो चीज बदल नहीं सकती, उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे। अब हमारी मर्जी है, खुशी से स्वीकार करें, दुखी होकर स्वीकार करें। तो हमने देख लिया कि ये 4 श्लोक, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमें मतलब जीवन में अविरल गति से चलने की प्रेरणा दे देते हैं कि सुख और दुख में सम रहो और आगे चलें। अब ये सिद्धांत क्यों बताए गए? कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। इस सिद्धांत को बताने का कारण क्या है? ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर हो सके, उसके उपाय खोज सके। उपाय खोजने हैं अभी। खाली इतना सा ज्ञान होने भर से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं जाएंगे। उतनी बड़ी बात जिसके लिए अभी 18 अध्याय आप पढ़ेंगे, इतने वेद उपनिषद शास्त्र लिखे पड़े हैं, इतनी सी भी आसान नहीं है। और इतनी आसान भी है कि यदि चीज को हम देख लें, समझ लें, तो इसी क्षण भी वो घटना घट सकती है। मुक्ति की घटना, सत्य को पाने की घटना इसी क्षण भी घट सकती है। और यदि नहीं उसको देख पाए, नहीं समझ पाए, तो जीवन भी बीत सकता है। तो गीता हमें उसके तरीके भी बताएगी कि हमें कैसे उस रास्ते पे चलना है। ये एक तरह से क्या होता है, ये जितना कुछ हमारा व्यवहार है, ये हमारा बिल्ट इन प्रोग्राम चल रहा है। आप सब आजकल कंप्यूटर की भाषा समझते हैं, ये बिल्ट इन प्रोग्राम चल रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं, प्रति क्षण जो कर रहे हैं या जो सोच भी रहे हैं, ये सब हमने देखा, हमारे संस्कार बनते जाते हैं और ये हमारे नए जन्म लेने का प्रोग्राम तैयार हो रहा है। ये बिल्ट इन प्रोग्राम चले जा रहा है, हर क्षण चल रहा है। चाहे आप कर्म करें या विचार, विचार भी कर्म है एक तरह का, जो भी आप सोचें। इस अब तक इस जीवन में जो भी हमने संग्रह किया है अब तक, और जो भी आगे हम करेंगे, वो सारे संस्कार बन के हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, जो भी अब हम बैठे हैं इस रूप में, ये शरीर ही तो हम नहीं है। हमने देखा हमारे पीछे संस्कारों की श्रृंखला है, अनुभवों की श्रृंखला है, ज्ञान है, हमारे कर्म है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो सब इस बिल्ट इन प्रोग्राम में पूरी तरह से शामिल है। और यही बिल्ट इन प्रोग्राम हमारे अगले जन्म का कारण बनता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। और इसी प्रोग्राम को दूर कर देना, इस बिल्ट इन प्रोग्राम को खत्म कर देना, मतलब मुक्ति, जन्म और मृत्यु से के चक्र से स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं कि हमें अल्टीमेट गोल है, मुक्ति पानी है, इस भाव बंधन से छूटना है। यदि ये लक्ष्य है, जिसके बारे में भी लोग कई बार कह देते हैं ना कि वो जीवन से इतना प्यार है कि हमको ये लगता है कि जन्म नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा काम हमें करना ही क्यों है, किस लिए, हमें तो मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए भाई। मुक्ति का मतलब तो हमारा जन्म ही नहीं होगा अगला। तो ये समझने की चीज है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति वास्तव में क्या है, और वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हम क्यों चाहें। वो जो अल्टीमेट लक्ष्य है, तो वो ये बिल्ट इन प्रोग्राम को खत्म करने से होगी। जब तक अनुभव है, संस्कार है, ये जो चिप जब तक सलामत है, तब तक हमारे जन्म इसी तरह चलते रहेंगे, सुख और दुख की गाड़ी भी चलती रहेगी। तो हमने क्या चीज देखी? समता में रहना। शॉर्ट में हम उसको कर ले रहे हैं चारों श्लोकों को। एक्सेप्टिंग ऑल सिचुएशंस, समता में रहेंगे, सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि परिस्थिति पे हमारा वश नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है सारी चीजें। हम सिर्फ अपने मालिक हैं, अपनी सोच के मालिक हैं, अपने विचारों के मालिक हैं। इससे ज्यादा हमारा वश किसी दूसरे के ऊपर इतना सा भी नहीं है। वो हम बेकार की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी चलाना चाहते हैं या उन्हें अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो समत्व में रहना। नंबर 2, एक्सेप्टिंग ऑल सिचुएशंस, हम सार ग्रहण कर रहे हैं एज इट इज, जो जैसा है, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति एज इट इज, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये हमारा गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र है, समता में रहना और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा है वैसे को स्वीकार करना। अब जो कर्ता भाव आता है, गीता सारी यही सिखाएगी कि कर्ता भाव को छोड़ दो।
कर्ता भाव जो है वो कारण होता है इस बिल्ट इन प्रोग्राम के बनने का। गीता कभी नहीं कहती कि आप निष्क्रिय होकर बैठ जाओ। गीता तो है ही कर्म योग का शास्त्र है, कर्म करना सिखाता है, पर वो कर्म करने का सही तरीका बताता है कि कर्म इस तरह करें कि वो बिल्ट इन प्रोग्राम जो है वो डेवलप ही ना हो। ये सार है जो अभी हमने 4 श्लोक करे हैं और इन्हीं का विस्तार आगे देखेंगे। कर्ता भाव कारण होता है, जब हम ये कहते हैं इसको करने वाला मैं हूं, तो ये यदि हम समता में रहना सीख लें, जो हमने देखा अभी सुख और दुख में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में, तो फिर समता में रहने से कर्ता भाव दूर हो जाता है। यदि इन 4 श्लोकों को हम खूब स्पष्टता से समझ लें तो मानो हमने अपने जो स्पिरिचुअल हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है, साइंटिफिक जो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो मानो हमने सीख लिया। ये जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं इन 4 श्लोकों के बारे में। एक और बात कहूंगी, 15वें श्लोक में देखिएगा जरा पीछे, एक शब्द आया है सोमृतत्वाय कल्पते। 15वां श्लोक देखिए, लास्ट है उसका हिस्सा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कि जिसको सुख और दुख से जो विचलित नहीं होता वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। एक वर्ड देखा आपने, ये नहीं कहा, कृष्ण ने वर्ड क्या यूज किया है, सोमृतत्वाय कल्पते, सह अमृतत्वाय, वो अमृतत्व के लिए, अमरता के लिए योग्य हो जाता है। तो अब ये वर्ड हमें देखना है कि इस उपलब्धि की चर्चा, अर्जुन क्या सोचता था, युद्ध करेंगे तो क्या मिलेगा, पृथ्वी का राज्य मिलेगा, देवताओं का राज्य भी मिल जाए। कृष्ण ने तो ये बात कही नहीं कि तुझे क्या मिलेगा। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया कि यदि तुम इस ज्ञान के अनुसार चलते हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, अमृत की प्राप्ति होने वाली है, अमृत मिल जाएगा तुम्हें। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि ये अमृत से हम जो समझते हैं कि अमृत पी लिया और अमर हो गए, इस शरीर को अमर होने की बात कृष्ण नहीं कर रहे। शरीरों के तो नाश होने की बात कर रहे हैं कि प्रतिक्षण शरीर नष्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ अमर होने की बात भी कर रहे हैं। विरोधाभास लग रहा है, विरोधाभास है नहीं। शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, लेकिन अमरता हमें मिल जाएगी यदि हम सुख और दुख में साथ रहना सीख लें। तो अमरता कैसे मिलेगी, जो सत है, जो हमेशा विद्यमान रहता है, हम उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे जो हमेशा बना रहता है। यदि उस स्वरूप को हम प्राप्त हो गए तो हम अमर हो गए अपने आप ही। और उस सत स्वरूप को प्राप्त करना, उस सतचित आनंद जो हम बोलते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद कितना बोलते हैं हम, सतचित और आनंद, पर वही बात कि जानने में, मानने में, समझने में फर्क बहुत है। तो वो सत अवस्था को यदि हम प्राप्त हो गए तो मतलब हम अमर हो गए। ठीक है, अब ये अमरत्व की बात हमने देख ली। खास बात हम सब समझ लें कि गीता को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पिछले सेशन में हमने एक चीज प्रयोग किया था कि ये खाने की तरह है, भूख लगती है। हमने पिछली बार अच्छे से समझा था, हमने एंजॉय भी किया उस रूपक को कि हमें भूख लगती है तो हमें क्या करना होता है, खाना चाहिए भूख मिटाने के लिए। खाना चाहिए तो फिर कुकिंग करनी पड़ेगी, कुकिंग करनी पड़ेगी तो खाली कुक करके भोजन तैयार हो गया तो भी भूख नहीं मिटेगी, उस भोजन को हमें खाना होगा। ये हमने पिछली बार रूपक देखा था और हमने इस रूपक को खूब एंजॉय किया था कि हमारे दैनिक जीवन से मिला हुआ है। सेम चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम संसार में दुख है, हम हर क्षण सुखी दुखी होते रहते हैं। उसके लिए क्या है, सही भोजन तैयार करना पड़ेगा। वो भोजन क्या है, आत्मज्ञान। सही ज्ञान जो है वो ही इसका भोजन है, लेकिन वो भोजन ऐसा नहीं है कि कोई हमें लाके दे देगा। वो भोजन हमें कुक करना पड़ेगा, उस भोजन को हमें तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भोजन को तैयार करने, जैसे कुकिंग के लिए काटना, पीटना, छोंकना, बनाना, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये आत्मज्ञान रूपी जो भोजन है, इसके लिए हमें कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं, छोटी सी चीज भी, जीवन की, दुनिया की छोटी छोटी दुनियावी चीजों के लिए हम जीवन खपा देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं। जो मनुष्य जीवन हम कहते हैं बड़ा कीमती है,
उसको हम छोटी छोटी चीजों में, मकान, गाड़ी, धन, पैसा, इनमें पूरा जीवन खपा देते हैं हम। तब जाके भी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इतना कीमती आत्मज्ञान है, ये क्या हम ये उम्मीद करें कि ये हमें ऐसे यूं चुटकियों में मिल जाएगा? ऐसे तो बिना एफर्ट के कोई चीज नहीं मिलती। इसके लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, वो जरूरी है। ऐसे ही कोई चीज नहीं मिलती। इतना नहीं है कि हमने सुबह बैठ के हफ्ते में एक दिन गीता सुन ली तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। चीज को हमें पता चल गई चीज, लेकिन अब उसको अपनाना, उसको अभ्यास में लाना, उसको भूलना नहीं। सबसे बड़ी बात हम आज उसकी चर्चा करेंगे कि हमें स्मृति में बनाए रखनी है, भूलना नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, जैसे हमें कुकिंग करनी पड़ती है। किसके लिए अभ्यास करने पड़ेंगे? कि हम इस आत्मज्ञान को हम इस आत्मज्ञान को पाने के अधिकारी बन सके, इस आत्मज्ञान को अपनाने के अधिकारी बन सके। इसके लिए हमें कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, और वो सारे अभ्यास डिटेल में अब हम देखेंगे। तो गीता ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम यहाँ कोई ज्ञान या गीता पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। गीता के ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सके, इसलिए हम लोग हफ्ते में एक बार इकट्ठे होते हैं कि वो तरीके हम छांट सके। तो उसके लिए हमें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी, जैसे हम फूड को कुक करते हैं, ताकि हम गीता ज्ञान को ग्रहण कर सकें, अपना सकें। और उसके लिए कुछ चीजें, जैसे मैं कहती हूँ कि हमें अपना इमीडिएट शुरू कर देनी चाहिए, अपना स्वरूप पहचान कर, अपनी आदतें पहचान कर। योग है, प्राणायाम है, भक्ति है, प्रार्थना है, शरणागति है, बहुत तरह की चीजें हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, श्रद्धा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब हमें अपनानी शुरू कर देनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें इस इतने बड़े ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। तो हम हर हफ्ते मिलेंगे भी, लेकिन इसके साथ साथ हम ये अभ्यास भी चालू रखेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक इस अनमूल्य ज्ञान को, गीता के ज्ञान को समझ सकें, धारण कर सकें और उसका लाभ ले सकें। इसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने पड़ेंगे, जिनका वर्णन हम सारे आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। कुछ चीजें आप लोगों ने जो सुन रखी हैं वो मैं बता देती हूँ, आगे चल के मेरे समझ में 15वें 16वें अध्याय में आएंगी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आप लोगों ने खूब सुन रखा होगा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर इंसान में ये 3 गुण होते हैं। आगे 13वें अध्याय में, 15वें में, 16वें में बहुत डिटेल में चर्चा आएगी। दैवी संपदा, आसुरी संपदा, कि हम लोगों में कौन से दैवी गुण हैं, कौन से आसुरी गुण हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। वैसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हमें करना क्या है? सबसे नीचे तमोगुण होता है। ये एक छोटी सी चीज बता रही हूँ अभ्यास के लिए, जो हमने अभी चर्चा की ना कि हमें अपने आप को तैयार करना है। तो वो क्या है? सबसे नीचे है तमोगुण। आप सब जानते हैं तमस, इसका एक पूरा पूरा चैप्टर है बहुत डिटेल में, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों सिखाए जाएंगे, है ना। तो हमें तमोगुण से रजोगुण की तरफ और रजोगुण से सतोगुण की तरफ प्रवृत्ति करनी है। एक ये अभ्यास हम लोगों को करना है, वो हमारे को इस गीता ज्ञान को आत्मसात करने में बहुत मदद करेगा। तो तमोगुण में जितने भी हैं तामसी गुण होते हैं, आप कभी भी गीता का वो अध्याय खोल के देख लीजिएगा, जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का डिटेल में वर्णन किया गया है। तो एक ये अभ्यास हमें करेंगे, एक हम योग, प्राणायाम, इन सब चीजों का करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें मदद करती हैं, हमें सुख और दुख में समता में रहने में। और हमें सुख और दुख में समता में रहने का अभ्यास करना है। उसके लिए हमें कुछ चीजें, खाना, हमारा आहार सही होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है? युक्ताहार विहारस्य, हमारा खाना पीना युक्त होना चाहिए। वो भी तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, सात्विक भोजन हो, बहुत हेल्प करेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारी चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना, बहुत देर तक जागना, बहुत कम सोना,
या बहुत ज्यादा सोना, ये सब नहीं, युक्त युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदि ये युक्त आचरण हम करते हैं तो हमें योग की प्राप्ति होती है। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। हम बार बार चीजों को रिलेट करते जाएंगे ताकि हम भूले नहीं। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रिपीटिशन इसलिए जरूरी है कि हम भूल जाते हैं चीजों को। 3 चीजें आपने बार बार सुनी होंगी, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये रामायण भी पढ़ते हैं अपन, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि काम, क्रोध और लोभ, उसकी भी चौपाई याद कर लीजिए कि ये नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये नरक के द्वार हैं। नरक कहीं स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं है। अपने अंदर यदि हमारे प्रसन्नता है, अच्छे भाव हैं, तो वही स्वर्ग है। और यदि हम हर वक्त चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, झगड़े फसाद इनमें, क्रोध में रहते हैं, तो यही हमारे लिए नरक है। अंदर ही नरक और स्वर्ग हमारे सब हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ की सीक्वेंस भी इसी अध्याय में आएगी आगे। बहुत सुंदर तरीके से समझाई है कि काम का मतलब कामना, डिजायर, वही हमारे क्रोध और लोभ का कारण है। होता क्या है, किसी चीज की हमने इच्छा की, अभी हम संक्षेप में समझेंगे, किसी चीज की इच्छा की और वो इच्छा हमारी पूरी हो गई तो हम कितने खुश होते हैं। वो हमारा हो गया सुख। इच्छा की, पूरी हो गई और हम सुखी हो गए। तो हमारे अंदर क्या पैदा होगा? लोभ पैदा होगा कि ऐसा हम बार बार करें। क्यों करें? क्योंकि हम बार बार सुखी होना चाहते हैं। सभी सुखी होना चाहते हैं, ये तो हमने देख लिया, सब सुखी होना चाहते हैं। तो इच्छा करी, इच्छा पूरी हुई तो लोभ पैदा हुआ कि इससे तो बड़ा सुख मिलता है, इसलिए हम बार बार इच्छाएं करते जाते हैं। फिर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें बहुत दुख होता है और हमें गुस्सा आता है। तो जड़ में क्या हुआ? काम, क्रोध और लोभ। क्रोध और लोभ दोनों के जड़ में क्या है? काम है, हमारी इच्छाएं हैं। हम फिर गहराई से समझेंगे, इच्छा करना गलत नहीं है, कर्म करना भी गलत नहीं है, कर्म तो करना ही है गीता के अनुसार। कर्म में लिप्त होना, कर्म के फल की इच्छा करते हुए कर्म करना, वो गलत हो जाता है। तो गीता हमें क्या सिखाएगी? यही सिखाएगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। ये सारी बातें जो हमें थोड़ी विरोधाभासी लगती हैं, लेकिन यही चीजें हमें सीखनी है जो हमें सुख और दुख से ऊपर उठा देंगी। इन सब विचलित करने वाले भावों से हमें ऊपर उठा देंगी। इसी से हम तेजी से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकेंगे। तो गीता में हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के मनुष्यों के लिए अलग अलग सूत्र हैं। अब हमारे लिए काम क्या रह जाता है? असली चीज हमें जो देखनी है कि गीता में बहुत तरह की चीजें आप पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या बात करी कि खाना ऐसे ही नहीं मिलेगा, कुक करना पड़ेगा और फिर तैयारी करनी पड़ेगी, भोजन सामग्री जुटानी पड़ेगी, कुकिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको खाना भी पड़ेगा। चबाना खुद को ही पड़ेगा। भोजन भी बनाना है, चबाना भी है। तो वो कैसे हो पाएगा? ये हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे भोजन के लिए भी हमें सोचना पड़ता है ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आजकल तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं खाने पीने के प्रति। पहले इतना नहीं था, क्योंकि पहले गलत खाने भी इतने नहीं थे। अब चूंकि गलत खाने की आदतें हमारी बहुत पड़ गई हैं, तो इसलिए हमें आजकल जब से ये कोरोना फैला है तब से खास करके, और हम समझने लगे हैं कि खाना भी सही। तो पहले आप खाने का चुनाव करते हैं कि कौन सा खाना सही है, कौन सा खाना सही नहीं है, इसका भी हम चुनाव करते हैं। तो हमें यहाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस गीता ज्ञान जैसी अद्भुत चीज को लेने के लिए भी। और वो क्या है? हमें अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, अपनी आदतों को। हम कैसे इंसान हैं? सब इंसान एक से नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति दुनिया में एक से नहीं है। आप अलग, मैं अलग, जितने अरबों लोग हैं दुनिया में, सब अपने आप में अलग हैं। अभी हमने क्या देखा था? बिल्ट इन प्रोग्राम। सब अपने अपने बिल्ट इन प्रोग्राम के अनुसार जीवन लेके आए हैं। आप गीता की हर चीज को जोड़ते जाएंगे, कड़ी कभी मत तोड़िए। एक कड़ी टूटेगी, लिंक टूट जाएगा। एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी, सारा सत्य सामने उजागर होता जाएगा। हम सब अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? अरबों लोग दुनिया में हैं, कोई दो लोग भी तो एक से नहीं मिलते।
सबकी सोच अलग है, सबके विचार अलग हैं, सब कुछ अलग है। क्यों है ऐसा? ये बिल्ट इन प्रोग्राम, जो हमारे संस्कार, जो हमारे विचार, जो हमारा ज्ञान, सब चीज अलग 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 चलती जा रही है। तो इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी कि हम कैसे हैं उसको हम पहचाने, और उस अपने अपने को पहचान के उसके अकॉर्डिंग हम खाना खाएं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई किसी को एसिडिटी है, वो एसिडिटी वाला खाना नहीं खाता, किसी को कोई और बीमारी है तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज को छोड़ के दूसरी चीज खाता है। हम देखते हैं ना, ये चीज खा लो, ये आपके अनुकूल है, ये आपकी तबीयत ठीक कर देगी। आपको गैस है, आपको एसिडिटी है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, आप अपनी शरीर के अनुसार आप खाना खाते हैं। तो वैसे ही यहाँ ज्ञान भी आप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। ये मेहनत आपको गीता के साथ करनी पड़ेगी। आप यदि भक्ति प्रधान हैं, आपको देख लेना पड़ेगा आपका भाव किस तरफ ज्यादा जाता है। गीता तो आपको सारे रास्ते बताएगी, कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी, लेकिन इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना कोई आपके लिए नहीं कर सकेगा, क्योंकि अपने आप को हमसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं जानता है। सबसे बेहतर हम अपने आप को जानते हैं। दुनिया के सामने दिखावा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ईमानदार होकर, हम कई बार तो अपने सामने भी दिखावा कर लेते हैं अपने आप को भी अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन वो हमें नहीं करना है। अपने साथ ईमानदारी रखते हुए हमें अपने आप को पहचानना है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारे लिए क्या चीज उपयोगी है। ठीक है, तो ये हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि हम अपने गुण कर्म को समझें, अपनी निष्ठा को समझें, अपनी श्रद्धा को समझें, और उसके अनुकूल हम गीता के वचनों को पकड़ लें कि हमारे लिए कौन सा ज्ञान इसमें अनुकूल है। इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। यदि हमें भोजन चबाया हुआ भी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, चबाना हमें खुद को पड़ेगा। तो ये इतना सा काम हमें करना पड़ेगा, चबाना भी है और फिर उसको पचाना भी है। चबाया और पचाया नहीं तो वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा। भोजन वैसे ही हमारे ज्ञान भी हमारे जीवन में नहीं उतरेगा यदि हम उस पर मनन नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे और उसको जीवन में अपनाएंगे नहीं। गीता में आपको ऐसे बंधे बंधाए आंसर नहीं मिलेंगे। मैंने पहले दिन कहा था, गीता में हर हर प्रश्न का जवाब है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं आपके जीवन का जिसका जवाब नहीं है, लेकिन उसका उत्तर बंधा बंधाया नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा, पर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, इस परिस्थिति के अनुकूल, इसके अनुकूल, मेरे स्वभाव और मेरे गुण कर्म, मेरे संस्कारों के अनुकूल ये चीज है। इतनी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। स्वयं को पहचान कर अपना उत्तर हमें खोजना होगा, और फिर वो उत्तर ही हमारे जीवन की साधना बन जाएगा। फिर हमको जब चीज एक बार समझ में आ गई कि मेरे लिए ये उचित है, फिर हम उस पर चल पड़ेंगे, फिर हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये अभ्यास की बात मैंने आज बार बार कही। अभ्यास की बात क्यों कह रही हूँ बार बार? पूजा उबासी ले रही हो, बोरियत हो रही है क्या? थोड़ा सा तो दुरूह होगा भाई। देखो, पहला अध्याय बड़े मजे से पढ़ लिया था, लेकिन अब तो गीता ज्ञान जहां आएगा तो थोड़ा तो होगा, पर हम जीवन से जोड़ते चलेंगे उसको। ठीक है, तो थोड़ा तो इतनी बड़ी विद्या मिल रही है जीवन को सुखी बनाने की, हर वक्त आनंद में रहने की, तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोरियत होती है तो अपने आप को बोरियत से थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तो एक बात कृष्ण, अर्जुन ने भी कही थी ये बात। हमने कहा ना, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, उसने भी कहा था, भाई कृष्ण बड़ा ज्ञान दे रहे हो, पर सखा दोस्त ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है ये। क्या बातें करते हो कि मन को साध लो, सुख में दुख में समान रहो। यार कोई पॉसिबल है? सुख मिलेगा हम खुश होंगे, दुख मिलेगा हम दुखी होंगे। ये कैसी बात है कि दुख में सुख में समान रहो? ये बात आसानी से तो नहीं हजम होती, हमको भी नहीं हजम, मुश्किल है ना, हजम करना मुश्किल है इन बातों की। तो हमको करना क्या पड़ेगा? अर्जुन ने भी प्रश्न किया और उसका जवाब कृष्ण ने दिया। वो श्लोक भी आपके आगे आएगा कि हाँ, मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है अर्जुन, लेकिन तुम कर सकते हो, असंभव नहीं है। गीता में असंभव वाली कोई चीज नहीं है। मुश्किल जरूर है रास्ते, लेकिन यदि लगन पक्की है तो असंभव कुछ नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन बड़ा चंचल है,
हवा को जैसे पकड़ नहीं सकते, इस मन को भी पकड़ नहीं पाओगे तुम, लेकिन मुश्किल नहीं है। दो तरीके हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं जिनसे तुम इस असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर सकते हो, इस मन को भी पकड़ सकते हो। तो दो चीजें आई, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास की बात आज मैंने इसीलिए बार बार कही थी, अभ्यास करना पड़ेगा हमें। पढ़ लिया, सुन लिया और छोड़ दिया तो फिर गीता ज्ञान जीवन में नहीं उतरेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। किन चीजों का अभ्यास? जिनसे ये गीता ज्ञान हमारा बना रहे। और उसका सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज जो है वो क्या है कि हमें याददाश्त को बना के रखना है। स्मृति जो है वो हमें खत्म नहीं होने देनी है। जैसे हमने आज कोई चीज पढ़ी, समझ लीजिए, मैं ये इसलिए आज ये चीजें बोली कि मुझे बार बार ये लगा कि हम इतनी मेहनत करके एक तैयार कर रहे हैं चीज कि हम हफ्ते में 1 घंटा में उस चीज का सार समझ सके। लेकिन यदि हमने इसको पढ़ा, सुना और छोड़ दिया तो क्या फायदा होगा इसका? कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे आप बचपन से कहानियां पढ़ते आए हो, चीजें पढ़ते आए हो, ये हफ्ते में एक बार भी यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे और पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएंगे, करेंगे वही जो अब तक करते आए हैं। तो फिर लाभ की तो उम्मीद नहीं करनी, फिर नहीं फायदा होगा। जीवन में जब तक अपनाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, और उसके लिए क्या जरूरी है, हम उसको याद रखें हमेशा चीज को। यदि ये इस सत्संग का और गीता, ये जो हम करते हैं, जो भी हम बैठते हैं या हम अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, इन सब का फायदा क्या होता है? यही फायदा होता है कि वो चीज हमें बार बार याद आती है। स्मृति में बनाए रखना बहुत जरूरी है चीज को। भूल जाएंगे तो याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे तो उस चीज का हम अभ्यास भी नहीं करेंगे। तो हमें अभ्यास किस चीज का करना है? हमें अभ्यास ये करना है कि ये ज्ञान की बातें हमारे ध्यान में हमेशा बनी रहे, हम भूले नहीं। अब जब दिन भर हम काम में लगेंगे तो हमें करना क्या है कि नहीं, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। जैसे ही आई विपरीत परिस्थिति, हमें अपने आप को याद दिला देना है, बस और कुछ नहीं करना। जो हमने शुरू में याद किया था ना, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड करने वाली बात, कि जैसे ही विपरीत परिस्थिति आए तो रिएक्ट नहीं करना है। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करनी है, रुकना है 1 सेकंड के लिए, और क्या सोचना है, भाई मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। ये चीज हमें याद कर लेनी होगी, तुरंत याद करनी होगी कि क्या करना है मुझे। बस इतना आपने किया, बात बन गई, और फटाक से याद कर लिया कि हमने क्या कहा है गीता में, क्या ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। वो ज्ञान आपको याद आया और बस इतनी देर में तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आपका दुख सुख में भी नहीं बदला तो एटलीस्ट वो दुख तो नहीं रहेगा, ये पक्का दावे से कह सकती हूँ। पर वो उस ज्ञान की स्मृति रखनी पड़ेगी, ये हमें जरूर। तो अभ्यास हमें किस चीज का करना है कि ये ज्ञान हमारी स्मृति में बना रहे। जो भी अब हम इतनी मेहनत करेंगे, आप सब लोग भी सुबह 6:30 बजे बैठ रहे हैं सुनने के लिए, तो फायदा हमें जरूर होना चाहिए, उसके लिए हम सूत्र पकड़ रहे हैं। और ज्ञान किस चीज का? ज्ञान भी समझ लें, शास्त्रों का और संतों का। आजकल जितनी यदि यंग लोग यहाँ बैठे हैं या हम सब जानते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स की बाढ़ आई पड़ी है। इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स है, तुम भी, मैं भी, हर कोई बुक लिखने में पड़ा है। इधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा, बुक लिख दी। आज गीता पढ़ के हम भी कितनी किताबें लिख सकते हैं, कोई फायदा है उसका? जब तक यदि हम उस गीता के ज्ञान को या जो भी चीज हम लिख रहे हैं, यदि हमने खुद अनुभव नहीं किया है उस चीज का, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये बात आप पक्की समझ लीजिए। ये जितनी बुक्स हम पढ़ते हैं, यदि किसी ने इधर उधर से उठा के और वो बुक लिखी, खुद भी उसने समझा नहीं उस चीज को, अपने अंदर उतारा नहीं, तो इसलिए वो फायदा नहीं करेगी। एक्चुअली गीता है, या कि तत्वदर्शी भी शब्द आया था ना, आएगा अभी आगे और आएगा आपके, कि जिन्होंने तत्व को देख लिया है। हमारे ऋषि मुनि क्या थे? तत्वदर्शी थे।
ये नहीं है कि इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा और बस लिख दिया। गीता में भी कृष्ण तत्वदर्शी हैं, उन्होंने खुद तत्व को देखा है। देखा है मतलब अनुभव किया है। तो हमें शास्त्रों का और संतों का, जिन्होंने उस ज्ञान का अनुभव कर लिया है, उनकी वाणी हमें फायदा देगी। ऐसे हम चाहे इधर उधर से कितना भी पढ़ पढ़ के और करते रहें तो नहीं, हमें फायदा नहीं होगा। तो हमें इस बात का हमेशा अभ्यास करना है कि वो ज्ञान हमारे अंदर बना रहे। ज्ञान तब अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाता है यदि हम उसे ध्यान में उतार लें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये ध्यान, इनका हमें अभ्यास करना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो सीधी सी बात है, हम एटलीस्ट उस वक्त हम दुख पे तो ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे नहीं। ध्यान में हम क्यों बैठेंगे कि हम सुख और दुख से ऊपर उठने का अभ्यास करने के लिए हम ध्यान में बैठते हैं। तो जब ध्यान में हम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे तो क्या होगा, एकाग्र चित्त होने से जब हम परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक दुनिया से ध्यान हटेगा। ध्यान का अभ्यास क्यों करने को इतना कहा जाता है? आप आजकल जितने भी संतों के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, जितने भी आप यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ें, मेडिटेशन 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 को इतना फोकस किया जाता है, इसीलिए कि आप जितनी देर ध्यान में एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं तो दुनिया से ध्यान हटता है और परमात्मा में ध्यान जाता है। परमात्मा मतलब हम खुद, हमारे अपने अंदर हम अपने असली स्वरूप को पहचानने में बैठते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान की बात की जाती है। और ध्यान जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे लिए कर्म और हमारी कामनाएं, जो अभी तक इतनी देर से हम आज पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा श्लोक पे फटाफट ना जाके हमने थोड़ा सा इस पे इसलिए ध्यान दिया कि हम जो कुछ पढ़ेंगे करेंगे उसको हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है, उसकी टेक्निक तो हम समझ लें। तो हमने करना क्या है कि जब हम परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा तो हमारा ध्यान किससे हटेगा, संसार से ध्यान हटेगा। मतलब हमारा कर्म से ध्यान हटेगा, कर्म फल से ध्यान हटेगा और इच्छाओं का हम त्याग कर देंगे। तो जब कर्म फल की इच्छा हम छोड़ देंगे, कर्म करना अनुचित नहीं है, कर्म तो करना है, कर्म फल की इच्छा छोड़ देंगे तो हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, क्योंकि इच्छा बंधन है। इच्छा का त्याग कर दें, कर्म फल की चाहना छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते को याद रख लें, मां फलेषु कदाचन है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए फल की इच्छा छोड़ दें, कर्म पूरे मन से करें। तो इसलिए अब हमारे पास ये सारे से दो चीजें हमारे पास क्या हाथ में आई, शरीर की क्रियाओं को कर्म बनाते हुए ये बात सदैव ध्यान में रखें कि संसार में रहते हुए भी हमें उलझना नहीं है, और जीवन में कर्म का कभी भी आश्रय ना लें, क्योंकि हम ना तो करता है और ना हम भोगता है। ये दोनों सूत्र बहुत डिटेल में समझने होंगे, हमें आसान नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे करना क्या है, हमें उलझना नहीं है का मतलब क्या है, जैसे हम नाव में बैठे हैं, छोटे छोटे, थोड़ा शायद भारी हो गया इसलिए हम थोड़े लाइटर मोड पे आ जाते हैं, कि समझो हम नाव में बैठे हैं। नाव में क्यों बैठते हैं हम, पानी जो भी हम जिस भी वाटर बॉडी में है उसको पार करने के लिए। तो यदि हम नाव में बैठे हैं, नाव हमें नदी के पार ले जाएगी, पानी से पार करा देगी। लेकिन यदि वही पानी हमारी नाव के अंदर आ जाए तो क्या हम नदी पार कर सकेंगे? हम डूब जाएंगे। है ना, सिंपल एग्जांपल है ना समझने के लिए। नाव हमें नदी पार कराएगी, लेकिन कब तक पार कराएगी, जब तक वो पानी नाव के अंदर ना आए। तो ये संसार जो है, बोलते हैं ना संसार सागर से तरना है, ये चीजें आप याद कर लीजिए जो बचपन से सुनते आए हैं, संसार सागर से तरना है। तो ये संसार रूपी जो सागर है, ये हम तर सकते हैं जब तक ये संसार हमारे अंदर ना आए, हम संसार में उलझ ना जाएं। लेकिन हम तो संसार को पार नहीं करते हैं, हम नदी से, नाव से नदी को पार नहीं करते हैं। यदि पानी आ गया नाव के अंदर तो डूब जाएंगे, वही हालत है। हम संसार रूपी सागर से पार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि संसार को हमने अपने अंदर ले लिया है, संसार हमारे अंदर समा गया है। हर वक्त संसार अंदर समाता जा रहा है तो हम तो डूबते जाएंगे, संसार में पार नहीं। ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल जो मुझे लगा कि हम सब याद रख सकते हैं, जैसे कुकिंग वाला याद रख सकते हैं, ऐसे ही यह है
कि यदि नाव में पानी भर गया, यदि संसार हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो हम संसार से पार नहीं होंगे। और इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी, आज बेशक समय इसमें चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम श्लोकों का आज रिसाइटेशन जरूर करेंगे। एक मकड़ी का एग्जाम्पल है, आपने सबने दत्तात्रेय जी का नाम सुना होगा, सुना है ना सबने दत्तात्रेय जी का नाम, कि उन्होंने जीवन में कितने गुरु बनाए थे। उन्होंने जीवन की जैसे चींटी से भी शिक्षा ली। उनके बड़े गुरुओं का वर्णन है, आप कभी भी गूगल पे जाके देख लीजिए। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज को गुरु बनाया। तो उन्होंने क्या किया, दत्तात्रेय जी की एक गुरु कौन थी, मकड़ी थी। उन्होंने मकड़ी को गुरु बनाया। कैसे बनाया, थोड़ा समझ लें, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये एग्जाम्पल, इसलिए मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों से। जैसे अभी हमने बात की ना कि संसार में रहते हुए हम संसार से में उलझना नहीं है। मकड़ी क्या करती है, मकड़ी अपने जाल में कभी नहीं उलझती। मकड़ी का सिस्टम देखा है कभी? साइंटिस्ट्स ने बड़ी गहराई से रिसर्च की है उसके ऊपर कि मकड़ी का जाला क्या है, मकड़ी कैसे जाला बनाती है और क्या करती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मकड़ी क्या करती है, खुद केंद्र में रहती है। मकड़ी का जाला कभी इन आंखों से ऐसे जितना देख सकते हैं, कभी देखो, मकड़ी सेंटर में रहती है और अपने चारों तरफ वो जाला बनाती जाती है। मकड़ी का जाला है, उसका अध्ययन किया गया है। करती क्या है वो, उसको अब पेट भरना है मकड़ी को, उसे कीड़े चाहिए खाने के लिए, वो जाल बनाती है। और उस जाल में क्या करती है, खुद नहीं फंसती उस जाल में, शिकार फंसता है आकर। मकड़ी का जाला, कोई भी कीड़ा, कोई भी कीट पतंग आता है, मकड़ी के जाल में फंस जाता है, तो मकड़ी क्या करती है, फंस गया उसमें आके कीड़ा, बहुत कोशिश करता है, निकल नहीं पाता, तो वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो मकड़ी अपने जहां बैठी है बीच में सेंटर पे, वहां सेंटर से चल के आती है उस कीड़े तक, उसका सारा रस चूसती है और उसका कीड़े का बाहर का जो खोल है उसको अपने जाल से बाहर फेंक देती है। अपने जाले से अपना पेट भर लिया उसने, उसका रस चूस लिया और उस कीड़े का जो बाहर का खोल है उसको अपने जाल से वो बाहर फेंक देती है। मारती कैसे है वो उसको, वो आती है, उसके ऊपर अपने लार डालती है, लार डाल के वापस जाके बैठ जाती है अपनी जगह पे, और वो उस मर जाता है कीड़ा, तब वो वापस उस वो घायल घायल कर जाती है उसको लार डाल के, और फिर वो आकर फिर से जब शिकार मर जाता है तो वो सारा रस चूस कर उसको फेंक देती है। तो ये तकनीक हमें काम में लेनी है मकड़ी वाली। कैसे, हम संसार में रहते हुए भी उसमें फंसे नहीं। मकड़ी अपने जाल में कभी खुद नहीं फंसती है। और इसका भी साइंटिस्ट्स ने बहुत माइक्रोस्कोप से उसके जाले का अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या पाया, बड़ी विचित्र बात पाई उन्होंने। मकड़ी दो तरह के रास्ते बनाती है पैरेलल। हमें भी संसार में दो रास्ते बनाने हैं पैरेलल, वो दो रास्ते बनाती है। वो क्या करती है, एक रास्ता बनाती है और उसमें अपना चिपचिपा पदार्थ छोड़ देती है। और ये जो कीड़े फंसते हैं ना, ये इसी, जो कीड़ा इस रास्ते पे आ जाता है, फंस जाता है, वो उस जाल में फंस जाता है। मकड़ी उसके पैरेलल बिल्कुल सटा हुआ एक और रास्ता बनाती है जिसमें वो चिपचिपा पदार्थ नहीं छोड़ती है, तो उस वो चिपकता नहीं, उसमें आप नहीं फंस सकते। ये दो मकड़ी के रास्ते होते हैं और दोनों बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। तो मकड़ी क्या करती है, और माइक्रोस्कोप से देखेंगे दोनों आपको अलग अलग दिख जाएंगे। ये साइंटिस्ट्स ने देख के और बताया है कि मकड़ी का जाला ऐसा होता है। दोनों जाल सटे हुए रहते हैं, पहला जिसमें शिकार फंसता है, कीड़ा आके फंसता है, और दूसरा जिससे मकड़ी अपना आना जाना करती है, वो नहीं फंसती, वो उस पैरेलल रास्ते से आती है, अपना शिकार खाती है और चली जाती है। दूसरा एक और बात है, कभी कभी यदि भूल से मकड़ी का पैर चला जाए, इतने पास पास में है दोनों रास्ते, तो भी वो नहीं फंसती, क्योंकि ईश्वर ने उसके पैरों में गद्दे बनाए हैं, गद्देदार हैं उसके पैर, जो उस चिपचिपे पदार्थ पे भी नहीं चिपकते। ईश्वर ने हमें भी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है कि हम इस संसार में रहते हुए भी दो पैरेलल रास्ते बना लें और हम फंसे ना उनमें। बहुत खतरा है फंसने का, इतने पैरेलल हैं मकड़ी के दोनों रास्ते, तो फिर भी मकड़ी फंसती क्यों नहीं है?
क्योंकि उसके पैरों में गद्दे बने हुए हैं, वो गद्दे चिपकते नहीं है, उस चिपचिपे पदार्थ में चिपकते नहीं है। तो हमारे पास दो बातें सामने आ गई आज कि हमें मकड़ी को गुरु बनाना है। मनुष्य, हम मकड़ी की तरह से क्या करते हैं, मकड़ी अपने ही जाले को फिर करती क्या है, जब वो जाला उसका कमजोर पड़ जाता है तो वो क्या करती है, उस जाल को खुद ही खा जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ही बनाए जाल में उलझे रहते हैं, हम उसको नष्ट नहीं कर पाते। मकड़ी उसको नष्ट भी कर देती है। कैसा बताओ, मकड़ी जैसा जीव कभी, मैंने तो जब ये एग्जाम्पल पढ़ा मुझे नहीं पता था कि मकड़ी का जाला भी इतना बड़ा ज्ञान हमें दे सकता है। ये दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया मकड़ी को, वो उनकी पारखी नजर थी जो उन्होंने चींटी में भी गुरु देखा, किस किस चीज में गुरु देखा, उन्होंने हर चीज में गुरु देखा, तो उन्होंने मकड़ी में गुरु देखा। और ये दत्तात्रेय जी की मेहरबानी देखो, आज हम तो मकड़ी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी इस तकनीक को काम में ले लें। दो पैरेलल रास्ते बनाए जीवन में, कर्म तो करना है हमें, लेकिन एक रास्ता हम साथ में रखें जो हम चिपके नहीं उसमें, हम उलझे नहीं उसमें। और जैसे मकड़ी उलझती नहीं है, अपने ही बनाए जाले को वो खुद नष्ट कर देती है। तो जो जाल हमने बनाया है, जो संसार हमने खड़ा किया है, हम उसको नष्ट करने की क्षमता भी रखें। मेरी समझ में थोड़ा शायद आज, आई डोंट नो, मुझे लगता है थोड़ा भारी हो गया, लेकिन ये मेरी समझ में यदि दो इजी एग्जांपल, कुकिंग वाला और मकड़ी के जाले वाला, मुझे ये दो चीज समझ में आई खूब विचार करने के बाद कि गीता ज्ञान तो दुरूह होने ही वाला है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा आसान बना लें, थोड़े आसान एग्जाम्पल ले लें, इसलिए आज मैंने आपका ऑलमोस्ट पूरा समय इस चीज के लिए लगाया कि इस गीता ज्ञान को हमें मुश्किल ना पड़े, ये हम समझ सके। अब एक 5 मिनट मुझे दीजिए कि मैं 3 श्लोक सिर्फ पढ़ दूं, इनका अर्थ समझ लूं, विशेष विश्लेषण इनका अगली बार कर लेंगे। है ना सबके पास इतना समय? तो 1 घंटा हो गया हमें शुरू किए, बस 5-10 मिनट और दीजिए। तो 15वां श्लोक हमने जहां छोड़ा था ना, कि अब तक हमारा 15वें श्लोक तक देह और देही का विवेचन हुआ, शरीर क्या है और शरीरी क्या है, ये विवेचन हुआ। 12, 13, 14, 15, मैंने कहा 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, गहराई से समझे तो जीवन की पूरी कला है उसमें। अब भगवान उसी विवेचन को, देह और देही का जो विवेचन किया अभी तक, उसी का विवेचन करेंगे 16, 17, 18 3 श्लोकों में, लेकिन थोड़े शब्द बदल देंगे। मैंने कहा ना, हमको आसानी से चीज समझ में नहीं आएगी, तो तरह तरह से समझाया गया है उस चीज को गीता में। उन्हीं बातों को इन 3 श्लोकों में 16, 17, 18 में थोड़े अलग तरह से समझाया है। हम उसको खाली एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, यानी अभी हमने शुरू में भी पढ़ा था, जो असत है, यानी जो चीज असत है, सत है ही नहीं, वो कभी नहीं होती है। जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज कभी नहीं होती है। और जो सत है, जो हमेशा रहने वाली चीज है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, आप लाख कोशिश कर लो। जैसे आत्मा के लिए आएगा, आप लाख कोशिश कर ले अर्जुन, तो आत्मा को नहीं मार सकेगा किसी की को भी। शरीर को मार देगा, क्योंकि शरीर सत है ही नहीं, और आत्मा सत है, असत नहीं है। इसलिए जो हमेशा रहने वाला है उसको नष्ट नहीं कर सकते, और जिसकी सत्ता रहने वाली ही नहीं है उसको तुम बचा नहीं सकते, लाख कोशिश कर लो। असत को बचा नहीं सकते और सत को तुम नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सारे प्रयत्न बेकार हैं। हम असत को बचाने की कोशिश में लगे हैं और सत को भूले बैठे हैं। ये हमारी समस्या का जड़ है, समस्या की। ठीक है, तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो न अभाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है। उभयो हो अपि, उभयोरपि, ये दोनों ही क्या है, इन दोनों को किसने देखा? तत्वदर्शी भी, मैंने एक वर्ड यूज किया था, तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व को देखा है, ऐसे ऋषि मुनियों ने। हमें भी तत्वदर्शी बनना है, हमें खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, हमें तत्वदर्शी बनना है। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को, किन दोनों को? सत और असत को, इन दोनों को तत्व से देखा है। यानी तत्व से देखने का क्या मतलब है? अनुभव किया है।
तो हमारा भी उद्देश्य क्या बना? तत्वदर्शी बनना है। ये 16वें का अर्थ है और डिटेल अगली बार कर लेंगे। एक बार 17वां भी देख लेते हैं। तीनों श्लोक एक से हैं, इसलिए तीनों को अगली बार इकट्ठा ले लेंगे। अब सत और असत है क्या आखिर में? इसको 17वें में और 18वें में इन दोनों श्लोकों में बताया है सत क्या है और असत क्या है। सॉरी। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। क्या बोला? अविनाशी तू तद्विद्धि। अर्जुन अविनाशी तो तू, अविनाशी माने सत, जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्जुन अविनाशी तो तू उसको जान, ये न इदम सर्वम, इदम सर्वम जिससे ये सारा संसार, संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिससे सारा संसार व्याप्त है वो अविनाशी है, यानी वो सत है, जिसका कभी नाश कोई नहीं कर पाया आज तक, तू भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति। इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जो सत है, जो हमेशा रहने वाला है, उसका विनाश ना आज तक कोई कर पाया है, ना कर पाएगा। साइंस भी क्या कहती है कि एनर्जी का कोई नाश नहीं कर सकता। आप लोग सब जो आजकल की भाषा समझते हैं तो समझे, एनर्जी को रूप बदल सकते हो, एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हो, लेकिन साइंटिस्ट्स भी अभी तक जितना उनकी बुद्धि चल पाई है, उनकी भी अंतिम खोज यही है कि ये सारा जो हमें प्रपंच दिख रहा है, सारी दुनिया, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। और उस एनर्जी को आप नष्ट नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ रूप बदल सकते हैं। जैसे हमारा शरीर, जब शरीर को जलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कुछ नष्ट नहीं होता। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, वो पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। शरीर को जलाया, अभी तो कल सब दिन भर उसी में लगे हुए थे। कैप्टन रावत का देखा एक्सीडेंट, देखा ना? जीवन के कितने उच्च पद पर, कितने मान सम्मान जिसे मिल रहा था, सब कुछ था, समय लगा, एक क्षण लगा जीवन जाने में। देखा ना कल सबने, कल आधे से ज्यादा देश उसी को देखने में लगा हुआ था। सब दुखी थे कि देश का एक सपूत चला गया। कुछ समय लगा, एक क्षण लगा, है ना? कितना वो तो लेक्चर देने जा रहे थे, क्या वो दे पाए लेक्चर? अपना जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन फिर हम अपनी बात पे आ जाते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, एनर्जी तो वही रहेगी, रूप बदल जाएगा उसका। तो 17वां हमने देख लिया कि सत का कोई विनाश नहीं कर सकता। अब 18वां क्या है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कि क्या कहते हैं? अनाशिनः, अप्रमेय, नित्य, जो अविनाशी है, अप्रमेय जो जानने में नहीं आता, नित्य जो हमेशा रहने वाला है, उस शरीरी को, शरीर नहीं, शरीरी को, ये देह, ये जो शरीर है हमारे, ये कैसे हैं? अंतवंत है, ये अंत वाले हैं, शरीरों का अंत होगा। वो शरीर जो है वो अंत होने वाले हैं, शरीरी जो है वो अंत नहीं होने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो सत है उसको तुम खत्म नहीं कर सकोगे, और जो असत है उसको तुम बचा नहीं सकोगे। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो। ये 3 श्लोक हमने अर्थ देख लिया है इन तीनों का। अब हम इसको आज यहीं विराम देते हैं। मेरी समझ में कोई भी बात अब पूछनी है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। और यदि आज का थोड़ा ज्यादा भारी लगा हो तो बताएं प्लीज, क्या इतना मुश्किल तो नहीं था ना? क्योंकि मुझे बस पूजा का 2-3 लोगों का ही वीडियो ऑन था, तो मुझे दिखा पूजा ने 1-2 बार हुआ